जो जलसे में आया जहां जलसा होता है, जहां मीलाद की महफिल होती है, उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से जन्नत का बाग कहा गया है। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ की तकरीर सुनिए, ज्यादा देर नहीं, उसके बाद तो एक ऐसा मंजर आप देखेंगे जो दुनिया का दूल्हा होता है तो आप क्या क्या निछावर करते हैं, ये दीन के दूल्हा आपके सामने अभी आएंगे। सुभान अल्लाह। आपके ईमान व अकीदे का मुहाफिज अभी सामने मदरसा फसीही दरबार ने तैयार किया है, वो आपके सामने पेश करेंगे। कहाँ आए हैं आप लोग? बोले जन्नत के बाग में, बोलिए। और जो जन्नत के बाग में आता है वो दोबारा जहन्नम में नहीं जाता। आप लोग जहन्नम में जाएंगे? इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। एक तो पीर साहब हजरात का दामन पकड़ के जाएंगे, और दूसरा ये कि नबी की गुलामी है, इस बुनियाद पर नहीं जाएंगे। अच्छा, हम सही से पूछेंगे, झूठ मत बोलिए। सब लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए? हाँ, ये माओ बहनें तो बहरहाल कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं। आप लोग भी पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कहिए इंशाअल्लाह। ये बात में बहुत तेज है। बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामन मुस्तफा। कुछ समझ में आया? यानी हम लोग क्यों खुशनसीब हैं कि रब ने अपने महबूब का हमें गुलाम बना लिया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ल्ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक्त तक राजी नहीं रहूंगा जब तक कि मेरा हर उम्मती जन्नत में न चला जाए। यही वजह है कि रात आप जाग रहे हैं किसके लिए? उस नबी के लिए, उस आका के लिए कि जिनकी शान में मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम मुजद्दिदे मिल्लत और सारे इमामों के इमाम इस दौर के क्या फरमाते हैं? हुजूर शाह इमाम अहमद रजा फाजिल, क्या अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, और अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी दास्तान है। अभी मदरसा फसील में अज़ान और मस्जिदों में अज़ान, इकामत हुई, जमात हुई। अरे अज़ान तो नमाज से खारिज है, उसमें भी रसूल पाक का जिक्र, और जब नमाज आप मुकम्मल कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसमें भी रसूल पाक का जिक्र। तो ये जलसा में भी जिक्र मुस्तफा, नमाजों में भी जिक्र मुस्तफा, हर जगह जिक्र मुस्तफा। इसलिए तो बहुत बड़े शायर ने कहा, जो शय तेरी निगाह से गुजरी, दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफा। कहाँ आए हैं आप लोग? जन्नत। और एक जान लीजिए, मौजूदा दौर में भी, इससे पहले भी हर दौर में जिस दीन को आप कबूल किए हुए हैं, इस दीन के खिलाफ बड़ी से बड़ी ताकतें मुत्तहिद होकर इसको मिटाने आई, लेकिन दुनिया के तमाम वो लोग मिट गए, लेकिन नबी के दीवानों का ये जो दीन है दीवानों के पास, ये न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कभी मिटेगा। इस फलसफा, इस राज को मैं बताने के लिए आया। क्यों सारे अध्ययन मिट गए, इस्लाम क्यों नहीं मिटा? वजह यह है कि किसी दीन में, किसी और लोगों में
तमाम के हुकूक नहीं है, लेकिन ये मजहब इस्लाम है कि जिसमें हर एक का हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फरमा दिया है। ये बुनियादी नुक्ता है। आलमी तौर पे तकरीर सुने या घरेलू तौर पर, आखिर ये दीन मिट क्यों नहीं रहा? इसलिए कि इस दीन ने तमाम लोगों के हुकूक की हिफाजत की है और तमाम लोगों के हुकूक को बताया। मिसाल के तौर पर एक हाकिम का क्या हक है? आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की बातें कहा करते हैं और इस पर तानो तशरीह करते हैं। गलत। मुसलमान जिस तरह वतन का वफादार होता है, कोई नहीं होता। सबसे पहले आजादी के जंग के सिलसिले में आजादी का फतवा देने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी, और जिनके फतवा के बाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए 70,000 उलमाए किराम ने अपनी जान कुर्बान की। हिंदुस्तान किसी एक मजहब के लोग नहीं, तारीख वतन का भी कानून और हक हम लोग पढ़े हैं। और एक बादशाह का हक क्या है, एक रआया का हक क्या है, ये सब कानून इस्लाम में बताया गया है। और दूर नहीं करीब में आई एक बेटे का हक बाप पर क्या है, बाप का हक बेटे पर क्या है, ये असल मसला आपको समझने की जरूरत है। और 4 बातें ऐसी मैं आज बता दूंगा कि आप अगर अमल करेंगे तो न किसी के पास हाथ फैलाएंगे, न किसी के पास जलील होंगे, न कोई आपको जलील करेगा। उन 4 बातों को और माँ बाप के हुकूक पर पूरी तवज्जो के साथ आप ये तकरीर सुने, इसलिए कि मैं और आप उस नबी के गुलाम हैं जिनकी शान अरफा आला है। मेरे आला फरमाते हैं कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। उस नबी की वजह से रिफाते मकामे मुस्तफा के सदक़े में इस उम्मत मुहम्मदिया को यह अजीम मकाम मिला है। क्या है माँ बाप का हक? ये मदरसा उलमाए किराम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सुनिए। आजकल का नौजवान 5,000 और 10,000 का मोबाइल लेकर उसके पीछे दीवाना है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ गलत? बोले मोबाइल के पीछे दीवाना नहीं है, मोबाइल जो है उस पर दीवाना। देखिए यूं बैठकर गलियों में, सड़कों में, गाड़ियों में क्या देख रहा हूँ? मोबाइल की स्क्रीन पर तेरी निगाह है। आइए मैं हदीस मुस्तफा इस अली नगर, नबी नगर या जहां जहां से लोग आए हो, इनमें से सबने हज नहीं किया, सबने हज नहीं किया है, लेकिन इस महफिल में दुआ है कि अल्लाह सबको हज करा दे। कि ये आमीन सुम्मा ज़ियारत हरमैन शरीफ की सादतों से माला माल। एक गरीब है, सिसकता है, बिलखता है, काश माथे की निगाहों से मैं काबा का नजारा करता, गुंबदे खजरा के करीब जाता, बारगाही रिसालत में सलातो सलाम करता। पैसे नहीं, कैसे हज करेगा, कैसे हज का सवाब पाएगा? तो मुसलमानों सुनो, इस्लाम ने सबका हक मुतय्यन किया है। आओ, हुजूर फरमाते हैं जिसके माँ बाप अपने माँ बाप के चेहरे को देखो। किसके चेहरे को देखो? सुनना है या नहीं आप लोग? माँ बाप के चेहरे को देखो। सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, हुजूर इसमें क्या सवाब है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ने
सवाब है, तो उसको एक हज मकबूल का सवाब, दिन कमाते रात हज का सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह, चेहरों को देखा, हज का सवाब मिल गया। कहा सहाबा ने आते हैं, एक मर्तबा देखे तो एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, और 100 मर्तबा देखे तो अल्लाह सवाब देने पर कादिर है। अल्लाहु अकबर व यअतलबु, यानी जो एक हज का सवाब देता है वो 100 पर भी कादिर है। अब किसका चेहरा देखेंगे? मदरसा फसीह गाजीपुरी का जलसा कामयाब होगा उस वक्त जब अब मोबाइल कम देखें, माँ बाप का चेहरा ज्यादा देखेंगे ना, माँ बाप का चेहरा ज्यादा। आप कहाँ खो गए हो? दुनिया आपको रगड़ रही है, रगेद रही है, लेकिन दामने मुस्तफा के पनाह में आप हो तो आप उन कानून पर अमल करो जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल में लाए। किसका चेहरा देखेंगे? और शादी हो जाने के बाद बीवी का देखने, इसलिए कि हक है, बीवी का भी हक है, बीवी का भी हक है, लेकिन माँ बाप के हुकूक और है, बीवी का हक और है। उनका हक ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ दो, और माँ बाप का हक ऐसा नहीं कि बीवी को छोड़ दो। इस्लाम ने सबके हुकूक इस तरह बताए हैं कि अगर आदमी अमल करे तो बीवी का भी हक अदा होता जाएगा और माँ बाप के भी हुकूक अदा होते जाएंगे।